Assalamu alaikum. My name is Fatma Noor. I am from Electrical Engineering Department, WAC campus. The topic that I am going to discuss with you is poverty. Poverty का मतलब होता है कि गुर्बत poverty अब इस तरह से है कि अगर आपका अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए इतने पैसे या इतने वसाइल नहीं हैं कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप गुर्बत का शिकार हैं. द स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल डिप्राइवेशन ऑफ नेसेसिटीज एंड नो मनी टू फुलफिल नीड्स. आगे आ जाती हैं टाइप्स पॉवर्टी की टाइप्स में है. सबसे पहले आती है सिचुएशनल पॉवर्टी. सिचुएशनल पॉवर्टी इस तरह की पॉवर्टी होती है जिसमें इंसान अपनी किसी सडन कॉज की वजह से, किसी अचानक कोई ऐसा एक्सीडेंट उसके साथ पेश आ गया जिसकी वजह से वो अपनी जो है वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सका. जिस तरह आजकल जो है कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग हैं जो कि जॉबलेस हो चुके हैं, तो ऐसी पॉवर्टी को हम कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी. नेक्स्ट आ जाती है जनरेशनल पॉवर्टी. जनरेशनल पॉवर्टी में क्या होता है, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी एटलीस्ट दो जनरेशन जो है वो पॉवर्टी में ही पैदा हुई हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो है वो जनरेशनल पॉवर्टी का शिकार है. नेक्स्ट वन इज़ द अर्बन पॉवर्टी. अर्बन पॉवर्टी में क्या होता है, अर्बन पॉवर्टी एक ऐसी पॉवर्टी होती है जिसमें जो क्राउड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. क्राउड का मतलब ज़्यादा क्या है कि आबादी जो है वो 50,000 से ज़्यादा होती है. जो आबादी 50,000 से ज़्यादा है, तो एक जगह है जहाँ पे इतने वसाइल ही नहीं है, वहाँ पे वो कहते हैं कि जिस जगह हर जगह की कैपेसिटी होती है. इंसान इसी तरह किसी जगह की कैपेसिटी होती है, लोगों की कैपेसिटी होती है कि वो इतने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, वो हुकूमत इतने लोगों को सपोर्ट कर सकती है. अगर पॉपुलेशन उससे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे गुर्बत का शिकार लोग होना शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ द रूरल पॉवर्टी. रूरल पॉवर्टी में क्या आ जाता है, अब रूरल पॉवर्टी में क्या होता है कि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है उस एरिया में, मगर कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो ये भी हमारे पास जो है पॉवर्टी में आ जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि लोगों के पास अपने रहने के लिए घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं, मतलब वो डे टू डे सर्वाइवल बेस करते हैं. जैसे हमारा बहुत सा गरीब तबका ऐसा है जो कि डे टू डे सर्वाइवल लाइफ मजदूर जो होते हैं, क्या होता है उनकी इनकम इतनी होती है कि वो बस डेली सेविंग कर सकते हैं, डेली सेविंग नहीं कर सकते, बस अपना डेली का खाना पीना और जो सब कुछ है वो कर लेते हैं. वो हो जाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी में क्या आ जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या आ जाता है कि आपके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए तो पैसे हैं, मगर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस तरह लोग होते हैं पार्टीज़ पे जाना है, वो जिस तरह मतलब आपकी सोसाइटी जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, अगर आप उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिलेटिव पॉवर्टी के शिकार हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे. अब ये है एक पॉवर्टी का साइकिल. पॉवर्टी साइकिल में आप देखेंगे सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डिक्लाइन, देन लो पर्सनल इनकम, लो एक्सेस टू फूड एंड सेव वाटर, हंगर एंड पुअर सैनिटेशन एंड देन डेथ. सबसे पहला जो काम होता है ना, वो आता है इकोनॉमिकली डिक्लाइन. जब इकोनॉमिकली डिक्लाइन आया तो जॉब्स भी कम होंगी और जो पर पर्सन इनकम आप लोगों को दे रहे हैं उनकी जॉब से, वो भी कम हो जाएगी. जैसे वो कम हुआ, उनके खाने पे, उनके पानी पे उनकी एक्सेस कम होगी. खाने और पानी पे एक्सेस हुई तो भूख हो गई. भूख के साथ साथ और बंदा स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियां जो है वो इंसान के साथ फिर हो जाती हैं. और फिर एंड में जो कॉज, सबसे लास्ट में जो चीज़ आ जाती है वो होती है कि बंदे की उससे जो है वो डेथ हो जाती है. तो ये था पॉवर्टी साइकिल. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किसी शख्स पे पॉवर्टी किस तरह असरअंदाज होती है. सबसे पहले जो पॉवर्टी जो है बंदे पे अफेक्ट करती है वो उसके ब्रेन पे अफेक्ट करती है. सबसे पहले इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, परेशान रहता है कि वो आखिर क्यों अपनी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर सक रहा. उसमें बेचैनी पैदा हो जाती है हर चीज़ को पाने की. उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्रेन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को. लैक ऑफ एजुकेशन क्या है, जब इंसान पढ़ेगा ही नहीं तो वो आगे किसी और जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते. तो ये जो है कुछ इफेक्ट्स है जो कि लोगों पे होते हैं. नेक्स्ट चीज़, पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है, मगर बहुत स्लोली हो रहा है. 2010 में 85% था, देन अब जो है वो 75% रह गया. बट आजकल करंट जो है वो कोरोना वायरस की वजह से तो हमारे पास जो सिचुएशन पॉवर्टी है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी. अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस कि हमने पॉवर्टी को ख़त्म कैसे करना है. सबसे पहला स्टेप है क्रिएट जॉब्स. हम फैक्ट्रीज लगाएं, डैम बनाएं, जो चीज़ हमारे मुल्क को ज़रूरत है वो चीज़ें बनाएं और उसमें काम हम अपने ही लोगों को दें. ये नहीं कि हम बाहर के लोग बुलवा के उनके प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएं या इस तरह से. अपने ही लोगों को जॉब्स दें, सपोर्ट पे, इक्विटी पे दें उन्हें, प्रोवाइड पेड लीव एंड पेड सिक डेज. कुछ लोग जब बीमार हो जाते हैं उनको क्या किया जाए कि पैसे दे के छुट्टी दी जाए और इस तरह से जो है उनको
وہ کیا جائے. کچھ اور جو ہیں اس میں کیا ہے, اسٹیبلش ورک شیڈیول ایٹ ورک. اس کے بعد انویسٹ ان افورڈیبل ہائی کوالٹی چائلڈ کیئر اینڈ ارلی ایجوکیشن. سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ایجوکیشن کس طرح سے دینی ہے؟ ایجوکیشن اس طرح سے دینی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے جس کو آپ شروع میں بچپن میں اس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تو وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی اچھے اس میں جا سکے اور اپنی غربت کو ختم کر سکے. نیکسٹ ون, ریفارم دا کرمنل جسٹس سسٹم اینڈ امپلیمنٹ پالیسیز دیٹ سپورٹ سکسیزفل ری انٹری. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹس, ہر چیز میں جسٹس ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق مل سکے. ایٹ دی اینڈ وی کنکلوڈ دیٹ conclusion is poverty is reduced by creating a jobs and take care of other people business around you and help them to start the business. The one most factor to reduce the poverty is to control the population rate. ایک ہم population rate کو, اپنی آبادی کو کنٹرول کر کے پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں. جتنے لوگ کم ہوں گے اتنے وسائل زیادہ ہوں گے, اتنا لوگوں کو اچھا کھانا, اچھی جاب مل سکے گی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بچہ ہے تو اس کو پڑھا کے آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, یا کسی غریب کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. دیٹ all from my side. Thank you.